Hello dear kids, in this video of NSO for class 3, I am going to start with logical reasoning क्योंकि आपके पेपर में सबसे पहले logical reasoning के क्वेश्चंस होते हैं तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। क्वेश्चन 1 is which of the following option belong to group X? ये एक ग्रुप X है और इसमें से कौन सा अल्फाबेट है जो वहां बिलोंग करेगा। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं सारे के सारे रिवर्स लिखे हैं, मींस बैक साइड से लिखे हैं। जैसे एल ऐसे होता है बट लिखा कैसे है, ऐसे, मींस उसकी मिरर इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई तो परफेक्ट है जैसा होता है एक्चुअली, डी भी सही है और एन भी सही है। इसमें जो अपोजिट साइड से है वो मींस उल्टा कौन सा है, बी। बी एक्चुअली कैसे होता है, ऐसे, बट इमेज मिरर दिस साइड है इसलिए उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है। सी इज द राइट ऑप्शन। Select the figure from the given options which will complete the pattern in the figure. यहाँ पर क्या आएगा, अब ये देखना है। पैटर्न्स देखो यहाँ पे सारे वर्टिकल ही हैं, मींस दिस वन इज रॉन्ग ऑप्शन एंड दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ क्या होगा, आप यहाँ पर देखो, ये इसका जस्ट रिवर्स है, मींस यहाँ अपवर्ड था तो यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ डाउन था तो अप है तो डाउन, डाउन है तो अप। तो सेम यहाँ पर होगा, यहाँ अप है तो डाउन होगा, मींस डी इज द राइट ऑप्शन। ये दोनों देखो यहाँ पर डाउन की तरफ है तो यहाँ क्या होंगे, अप की साइड में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। If y and a are removed from the given arrangement, then dash is the fifth to the right of z. अब लिखा है कि यहाँ जो अरेंजमेंट है इसमें से अगर हमने y को रिमूव कर दिया एंड a को रिमूव कर दिया तो z के राइट में है ना, देन डैश इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ z। तो z ये है और उसके राइट में फिफ्थ कौन होगा, 1 2 3 4 5, कौन आ रहा है फिफ्थ में, टी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। याद है ना, ये जेड है और जेड के बाद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बिकॉज दिस इज द राइट साइड। टी इज द राइट ऑप्शन। प्रिया इज टॉलर देन स्नेहा बट शॉर्टर देन पारुल। क्या है, प्रिया जो है स्नेहा से टॉलर है बट शॉर्टर देन पारुल, मीन्स पहले पारुल होगी, देन प्रिया होगी, देन स्नेहा होगी। करेक्ट है। Sakshi is the shortest. Who among the following is the tallest? अब साक्षी जो है वो सबसे छोटी है तो यहाँ पर होगी लास्ट में। ठीक है, तो विच वन इज द टॉलेस्ट, दैट इज पारुल, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following solids object cannot be used to draw shape X? शेप एक्स क्या है, एक सर्किल है तो किसका यूज करके नहीं बना सकते, इससे तो हम बना ही सकते हैं। कैप का नीचे वाला पोर्शन सर्किल होता है तो इससे बन जाएगा, केन का नीचे का पोर्शन भी सर्कल होता है तो इससे बन जाएगा। किससे नहीं बनेगा, दिस मैच बॉक्स से। तो सी इज द राइट ऑप्शन। इसका यूज करके हम ये शेप में सर्कल नहीं फॉर्म कर सकते। Pallavi takes leave on 17th and 18th of October this and comes to office only on even number of days in October. Then how many days does she come to office in October? Assume that every Saturday and Sunday is holiday. ठीक है, तो देखो दिस इज नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 31 डेज होते हैं। इसमें से ऑड कितने होंगे, ऑड जो होंगे वो होंगे 16। करेक्ट है, कितने होंगे 16। और इवन कितने होते हैं, इवन जो होंगे वो होंगे 15। ठीक है, दो तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। अब देखो, ऑफिस ओनली एट इवन नंबर ऑफ डेज, इवन पे आती है, मींस हमें इस ऑड से कोई भी मतलब नहीं है। अब इवन, अब इसने जो यहाँ पे हॉलीडे लिए इसमें 17 ऑड था और 18 इवन था तो -1 हो गया क्योंकि एक डे इसमें से कम हो गया, उसने लीव ली, तो अब बचे कितने 14। अब संडे में देखो कितनी इवन डेट्स है, 1 2, तो 2 संडे माइनस कर दिए क्योंकि वो संडे छुट्टी होती है ना, हॉलीडे होता है। अब कितने बचे डेज, 12। अब सैटरडेज में कितनी इवन डेट्स है, 12 है और 26 है, मीन्स 2। फिर -2 किया तो हाउ मेनी डेज लेफ्ट, 10, मीन्स कि वो कितने दिन आए, 10 डेज। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, डेज लीव और हॉलीडेज बताया उसको कट करो, 17 कट हो गया, 18 कट हो गया, संडे सारा का सारा कट हो गया और सैटरडे भी कट हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इवन चाहिए, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आंसर विल बी सेम, ए इज द राइट ऑप्शन। इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द फिगर एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट। बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा यहाँ पे एग्जैक्टली फिट होगा। तो देखो ये तो कहीं नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे सेंटर में कोई लाइन नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ट्रायंगल के अंदर आइदर दिस साइड है और दिस साइड है, कहीं भी ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ देखो ये भी नहीं बन पा रहा है बिकॉज यहाँ पर ट्रायंगल है ना, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जो इम्बैड होगा इसमें वो होगा D1 एग्जैक्टली दिस पोर्शन को आप चेक करो, दिस इज एग्जैक्टली लाइक डी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द हैवीएस्ट बॉल, अब इसमें से बताने सबसे हैवी बॉल क्या है। जो हैवी होगी वो नीचे होगी, जो लाइट वेटेड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ देखो M डाउन है, P अप है, मींस M इज हैवियर देन P एंड P अब यहाँ पर ऊपर है और O यहाँ पर हैवी है, मींस O इज ऑल्सो हैवियर देन P। नाउ P और N चेक किया, P और N चेक किया तो P इज हैवियर देन N, कहीं भी M से रिलेशन नहीं आ पा रहा है, दैट्स व्हाई कांट बी डिटरमाइंड, D इज द राइट ऑप्शन। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ proportion. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. अब अगर हम स्ट्रेट लाइंस काउंट करें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 is straight line, that's why 10। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 this side 5 this side और 2 ये सेंटर में, टोटल हो गई 5 प्लस 5 प्लस 2 is equal to 12, means C will be the right option. If day after tomorrow will be Saturday, then day before yesterday was. अब suppose this is present day, this is tomorrow और day after tomorrow, day after tomorrow means क्या हो जाएगा, after tomorrow यहाँ लिखती हूँ, लिखा है if day after tomorrow will be Saturday, तो ये अगर सैटरडे होगा तो tomorrow will be Friday और today is Thursday, करेक्ट है। देन डे बिफोर yesterday, तो yesterday क्या था, yesterday was Wednesday और उससे पहले भी क्या था, Tuesday, तो B is the right option। yesterday से पहले का दिन बताना था। सेलेक्ट द ऑन ऑड वन आउट, तो देखो ये वुड की बनी हुई फर्नीचर, ये भी फर्नीचर और ये भी फर्नीचर, दिस इज बॉल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो पहले क्विक वाला एग्जांपल, पहले क्विक वाला सॉल्यूशन जब इस तरीके से हो, मींस कि और कहीं कट ना हो, ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रेट लाइन्स थी और मल्टीप्लाइड विथ 2 इज इक्वल टू 10 ट्रायंगल्स, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ये इजिएस्ट वे हो गया। दूसरा आप कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। यहाँ देखो ये है 1 2 3 4 और ये सबसे बाहर वाला 5 ट्रायंगल्स, तो ये हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट ये देखो यहाँ तक अगर करें, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, 3 ये हो गए, ठीक है। 5 प्लस 3 ये हो गए, डन। नाउ अब कैसे पॉसिबिलिटी है, अभी तक हमने 1 का लिया, 2 का लिया, अब हम 3 को कंबाइन करेंगे, तो 1 दिस वन पॉसिबल और 1 दिस वन पॉसिबल, मींस प्लस 2, तो टोटल विल बी 8। तो आइदर आप इस ऑप्शन के साथ जाओ और इस ऑप्शन के साथ जाओ, आंसर इज सेम। Juice pack dash is fifth from the right end if juice pack F and S interchange their positions in the given arrangement। तो सबसे पहले तो F and S को इंटरचेंज कर दो, तो F की जगह पर क्या आएगा S और S की जगह पर क्या आएगा F। अब बताना जूस पैक डैश इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड दिस वन,
लेफ्ट हैंड एट दिस वन, फिफ्थ मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पे क्या है? F, तो D इज द राइट ऑप्शन। नाउ फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। तो यहाँ देखो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर 2 डाउनवर्ड, फिर 1 अपवर्ड, 2 डाउनवर्ड, 1 अपवर्ड, मीन्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? अपवर्ड के जस्ट बाद क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। अब है कैसे? यहाँ पर देखो व्हाइट, नीचे ब्लू, ब्लू, व्हाइट, तो यहाँ पर जो होगा ऊपर उसका व्हाइट होगा, मीन्स रेक्टेंगल व्हाइट और ट्रायंगल ब्लू होगा, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। एंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स, ये ग्रेन्स रखे हैं और उनको पहुंचना है इस एंट को। शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट रोड? शॉर्टेस्ट रोड जो है यहाँ पर, ये देखो सी वाली है, बिकॉज ये स्ट्रेट तो है बट इसमें कर्व टर्न्स बहुत हैं, तो सी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो रोड सी मीन्स ऑप्शन सी। Which of the following options will complete the pattern in given figure X? यहाँ पे क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले तो ये दोनों साइड कंप्लीट होंगे, करेक्ट है ना? अब ये दोनों साइड कहाँ पर अवेलेबल है? एक डाउन एक अप, मीन्स की B इज द राइट ऑप्शन। Which of the following word cannot be formed from the letters of the given word? ठीक है, अब यहाँ पर देखो मीटर में 2 E, M और T और R तो ऑलरेडी अवेलेबल है, रिपीट में 2 E, A ये भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो I इज मिसिंग और प्राइमर में I है, मीन्स C इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन C। क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ क्या है? 89 टू 82 मीन्स -7, 82 से 75 -7, यहाँ पर 68 मीन्स -7, तो 68 से यहाँ क्या होगा? 68 -7 विल बी 61 मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने कैसे पता किया? सबसे पहले हमने क्या किया? 89 से 82 को माइनस किया, 7 मीन्स 7 का डिफरेंस था हर बार चेक करने पर। है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इसके दिस साइड है, ये हैंड उसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी हैंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ देखो इसके गले में ये बो है बट इसके पास नहीं है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नाउ अब क्या देखो, जो इसका टाइप है, जो नेक में है इसके, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो डी इज रॉन्ग और बी इज द राइट मिरर इमेज। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन द गिवन 3 फिगर। तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या रिलेशन है इनके बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने 7 + 9 किया तो दिस विल बी 7 + 9 इज इक्वल टू 16। 6 + 6 किया तो 12, तो 12 को इससे माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? 4, जो कि इसके सेंटर में है। नाउ सेम पैटर्न यहाँ यूज करते हैं। 8 + 9, 8 + 9 क्या होगा? 17। अब 5 + 2, 5 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 + 2 क्या होगा? 7, माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? 10, जो कि इसके सेंटर में है। तो यही पैटर्न यूज होगा इसके लिए भी, मीन्स 6 + 5, 6 + 5 विल बी इक्वल टू 11, देन 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, माइनस किया तो 11 से 7 माइनस किया 4, मीन्स ऑप्शन सी। Arrange the given alphabets to form a meaningful word and identify the category of the word. Meaningful word बनाना है इससे हमें, तो इससे हमारा बनेगा grapes, GRAPES, और ये किस कैटेगरी में है? फ्रूट, तो C is the right option. Now which of the following hurt to the right of fifth item from the right end? Right से fifth, 1 2 3 4 5. अब third to the right of fifth item, following is third to the right, 1 2 3 means bicycle, तो B is the right option. लिखा है if red is called blue,
blue is called white and what is called black, then what is the color of sky? Color of sky होता है blue and blue को हम क्या कह रहे हैं white, तो C will be the right option. Which string is the longest? Longest कौन सी होगी? जो सबसे ज्यादा कर्व के साथ होगी, तो A is the right one. First is the right option. Option A. There are 5 people in a room. Each people shook hand with each of the other only once. Find the total number of handshakes to place. तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किससे हैंडशेक करेगा? 4 लोगों से, क्योंकि वो खुद हो गया. फिर देखो 5 पर्सन थे, A, B, C, D, E. ठीक है, तो A ने इन चारों से हैंडशेक किया तो 4 हो गया. ठीक है, अब B की बात करें तो वो A से तो ऑलरेडी कर चुका है, तो अब इन तीनों से करेगा, मीन्स 3. अब A और B ऑलरेडी हमने कर लिए. अब C की जब बात करेंगे तो C ऑलरेडी B के साथ भी हो चुका है, A के साथ भी हो चुका है, तो 2 और के साथ कंबाइन होगा, किसके साथ? DE के साथ, मीन्स +2. अब लास्ट में डी ऑलरेडी इन तीनों के साथ हो चुका है, तो लास्ट में डी किसके साथ हैंडशेक करेगा? ई के साथ, मीन्स +1. तो टोटल कितने हो गए? 10, मीन्स ऑप्शन बी. द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर. जब मिनिमम की बात करें ना, तो आप सबसे बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन्स को काउंट करो. देखो 1, 2, 3, 4. रेक्टेंगल की 4 हो गई, इसके डायगोनल्स की 2 हो गई, कितनी हो गई? 6. देन ये सेंटर वाली एक हो गई 7, 8, 9, 10 और 4 ये बड़ी वाली 10 और 4 14, मीन्स ऑप्शन ए. फाइंड द मिसिंग फिगर. अब फिगर देखना है तो पहले पैटर्न देखो. ये पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नहीं, एक छोड़कर शिफ्ट हुआ. ये शेडेड था, फिर यहाँ नेक्स्ट वाले में 1 स्टेप मूव किया, फिर यहाँ से ये 2 स्टेप छोड़ना, 2 स्टेप मूव किया, 1 and 2 मूव किया, मीन्स यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर मूव हुआ 2 स्टेप. अब 2 के बाद जस्ट यहाँ आ गया, मीन्स यहाँ पर 1. अब यहाँ से ये पहुंचा यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर 2 स्टेप का, इस पे 1 है, तो नेक्स्ट पे क्या होगा? 2, मीन्स इसे छोड़कर शेडेड कहाँ होगा? दिस वन विल बी द शेडेड. तो यहाँ पे शेडेड देखो किस किस ऑप्शन में है, तो ये कहाँ शेडेड है? बी में, तो बी इज द राइट ऑप्शन. रिमेनिंग ऑल आर रॉन्ग. Now, question number 28. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of proportion. Identify the relationship between the given pair and find the missing figure. यहाँ पर देखो ये दोनों शेडेड थे, यहाँ डाउनवर्ड है, मीन्स यहाँ शेडेड है, तो दिस साइड शेडेड होगा दिस टाइम, तो बी इज द राइट ऑप्शन. If sharpener means notebook, notebook means pencil, pencil means eraser and eraser means pen drive, then what is used to write on a paper? तो पेपर पे लिखने के लिए हम यूज करते हैं पेंसिल का, तो notebook means पेंसिल है, means C is the right option. How many groups of 5 paper boards each can be formed from the given paper? Now यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो अगर हम ईच से 1 बोर्ड ले लें तो कितने ग्रुप बनेंगे? जितनी बोर्ड्स 1 स्क्वायर में है, मींस 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको ऑल एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. स्टिल एनी डाउट, देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.